कि क्या आपको इंस्पायर करा जो आपने होम स्टे बनाया जिम कॉर्बेट में? आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं आज की यूथ? Inspiration is not come in a day. Since I was traveled with my father to desert, to sea, Himalayas, Kashmir, inspired me. Hospitality line के अंदर basic जो challenge है that is marketing. यानी कि अपनी presence, how you show your presence to the audience. Previously we were dependent on travel agents. Now the social media has come. जितना भी हमारा किचन का वेस्ट होता है वो हम कंपोस्ट बिन में, तो व्हाट वी डू कि वी ऑल पुट दैट एंड वी मेक इट अ मैन्योर कि हम उसको यूज करें अपने खेत। सेकेंडली वी रिक्वेस्ट ऑल आवर गेस्ट, वी आर इन द जंगल, इन केस द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, तो जनरेटर हमें चलाना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जब तक आपको फील हो, हमें इन्वर्टर लगाए हैं कि जनरेटर का यूज कम से कम करें। तो स्वागत है आपका डिजिटल संपर्क में, जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां बात होती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ग्रोथ, इनोवेशन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में। मैं हूं रेचल बिंद्रा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू जर्नी, जिसमें हम कवर करेंगे पॉडकास्ट सीरीज जहां हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के स्ट्रैटेजीज के बारे में एंड नई नई चीज़ों के बारे में। तो पहले तो मैं स्वागत करती हूं हमारे गेस्ट का, विजय मलिक, जिनको 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो सर, थोड़ा ऑडियंस को आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विजय मलिक है। मैं एक छोटे से गांव डूंगर मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं और आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे फादर बीएसएफ में थे। मैंने अपना कैरियर एक वेटर के से स्टार्ट किया था दिल्ली में, और मेरी एजुकेशन नियर अबाउट 13 स्कूलों में हुई है और 13 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। फादर जहाँ जहाँ पे पोस्टिंग होते थे मैं उनके साथ जाता था और कभी कभी हॉस्टल में भी रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो हुई है कश्मीर से, एंड आई वाज द बेस्ट कैडेट ऑफ कश्मीर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, हैमर, शॉट पुट, डिस्कस, कबड्डी। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी। I was very fond of acting also. जब दिल्ली आए उसके बाद हॉस्पिटलिटी लाइन यानी कि पहला जॉब जो था मेरा वो एक होटल में था। Then I went into the business of packers and movers. Near about 20 years मैंने वो जो पैकिंग कंपनी है, it ran near about all the multinational companies and embassies, and it went up to the international level. But all of a sudden there was a change कि my passion, happiness, spirituality, I closed that business and came into the hotel line or builder line in Uttaranchal. I constructed flats in Bhimtal, then a resort in Uttaranchal, Jim Corbett. Now I am started my own small farmhouse at कोटाबाग, जिम कॉर्बेट। दैट्स माय इंट्रोडक्शन स्मॉल। सर, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या आपको इंस्पायर करा जो आपने एक होम स्टे बनाया जिम कॉर्बेट में? आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं आज की यूथ? सी, द इंस्पिरेशन इज नॉट कम इन अ डे। सिंस आई वाज traveled with my father to desert, to sea, Himalayas, Kashmir, and you can call it Haryana, everywhere. So that thing inspired me, and nature love. जितनी जगहों पे मैं घूमा हूँ, जो नेचर से मुझे प्यार हुआ, exactly. वो इतना इंस्पायर किया मुझको कि मैं अच्छी खासी बिजनेस कर रहा था, लेकिन मुझे उसमें वो शांति नहीं मिली। क्योंकि कोई भी अगर जैसे घूमने आता है तो वो नेचर से ही जुड़ने आता है। एग्जैक्टली, एंड आई एम अ ट्रैवलर। मैं कम से कम भी नहीं तो बच्चे मेरे छोटे थे, एंड व्हेन माय डॉटर वाज 6 months वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और हम लोगों ने कम से कम आधा हिंदुस्तान से ज़्यादा, मतलब 70-80%, कुछ बाय कार, कुछ बाय फ्लाइट, जहाँ पे 1200-1300 किलोमीटर तक के हम लोग अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, साउथ, केरला, नॉर्थ ईस्ट,
ये सब जगह हम घूम चुके हैं। तो जो एक ट्रैवलर होता है ना, उसके दिल में नेचर से और अपनी जगहों से बहुत प्यार होता है। जी बिल्कुल। व्हाट वी से कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है कि बाहर के लोग हमारे देश को में आते हैं, और सेकेंडली यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो कुजीन है, अगर आप हर 100 किलोमीटर के बाद आपको एक खाने का टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। जी बिल्कुल। आप राजस्थान जाएंगे, पंजाब का अलग है, राजस्थान पंजाब का अलग है, राजस्थान का अलग है। इफ यू गो टू कश्मीर, वहाँ का तो वहाँ का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इफ यू गो टू साउथ, जी। सो दिस वेराइटी चेंजेस, और सेकेंडली नेचर आल्सो चेंज। ताजू बिकॉज मैं घूमता रहता हूँ, अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ के पहाड़, वहाँ की जो लैंडस्केपिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एक पीस है वहाँ पे, पीस है, और वैसे पीस तो हर पहाड़ों में पीस ही है। दैट इज मेरे ख्याल से नेचर जो है वो पहाड़ों में है, और इसीलिए वहाँ को देवभूमि कहा गया है। अगर आप राजस्थान चल जाएं तो राजस्थान की अपनी एक ब्यूटी है। हम लोग एक्चुअली जो ट्रेवलर्स हैं वो दे डोंट सी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दे वांट टू एक्सप्लोर। वी आर एक्सप्लोरर, यू कैन कॉल इट। कि हम लोग अगर राजस्थान जाएंगे तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा होटल बढ़िया दिख रहा है बड़ा, हम उसमें खाना का नहीं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा राजस्थानी कुजीन है, तो राजस्थान में क्या चीज़ बनती है और उस सिटी में क्या चीज़ फेमस है। वैसे इंडियंस फूडी होते हैं, तो इंडियन फूडी होते हैं, उनको वैसे खाने से मतलब है, खाने से मतलब होता है टेस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाके देखते हैं कि हर जगह की जलेबी का टेस्ट अलग है, हर जगह के समोसे उनकी टेस्ट अलग है। आप राजस्थान जाए तो आप एक मिर्ची बड़ा मिलता है, तो उसको आप खाएंगे तो वो मिर्ची बड़ा या तो पानी का, या एटमॉस्फेयर का, या वहाँ के जो स्पाइस वो यूज करते हैं उसका, वो चीज़ वहीं मिलेगी आपको, वो टेस्ट वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, और हमने इन दिस माई फैमिली, माई डॉटर, माई सन इज एन एडवोकेट, माई डॉटर इज अ टीचर, माई वाइफ, दे इंस्पायर मी। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कंक्रीट जंगल में नहीं रहता हूँ, बिजनेस ठीक है, पैसा हर एक को चाहिए, सबकी ज़रूरत है, और हमारी भी ज़रूरत थी कि ऐसे तो नहीं कि बिना पैसे की कोई चीज़ चलेगी। तो उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया, और वो लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया इसमें। माय वाइफ, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी था तब भी वो हमारे साथ में खड़ी है, और जितना था उसमें मैनेज किया। फैमिली सपोर्टिव हो तो टोटल फैमिली सपोर्टिव, एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि वो लोग भी मेरे साथ थे। और नेचर, यानी कि नेचर और स्पिरिचुअलिटी कई बार लोग सोचते कि स्पिरिचुअलिटी धर्म से है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं उसे आप कितने ऑनेस्ट हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं उसके साथ में, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो गॉड का एक ही फॉर्मूला है, तथास्तु, whatever you want you will get it, and I got it. That's great. मुझे हर वो चीज मिली जो मैंने सोची कि मुझे चाहिए। So this मैनिफेस्टेशन भी एक मैनिफेस्टेशन भी वही है। और लाइफ में क्या, ट्रैवल में क्या, हर एक चीज में जिंदगी की चाल और एक ट्रैवल वाली चाल दोनों एक जैसी है। यू नेवर प्रिडिक्ट कि आगे आने वाले समय क्या हो रहा है। यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, वी हैव टू कैरी एवरीथिंग, कि हम कहीं ऐसी जगह फंस जाएं कि जहाँ पे हमें कुछ ना मिले, खाने के लिए ना मिले, तो हम अपना सामान लेके चलते हैं। ऐसी जिंदगी है, जैसे आपकी जिंदगी और हमारी नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती कि हाँ जा रहे हैं और भी आगे भी जाएं, और कुछ पता नहीं वहाँ पे क्या मौसम होता है, क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा साथ देगा नहीं देगा। कई बार बारिश हो जाती है, कई बार रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिंदगी के भी रोड ब्लॉक्स होते हैं, उनको पार करते हैं। ऐसे हम ट्रेवल के रोड ब्लॉक। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर किसी को स्टार्ट करना हो अपना बिजनेस, तो जैसे होम स्टे में, रिजॉर्ट में, तो सबसे बेस्ट जगह हिल्स है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, इन दैट केस बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हम, अगर जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं भी अपनी फैमिली के साथ जाऊँ तो हिल्स पे ही होम स्टे, और होम स्टे बेटर रहता है, मेरे को लगता है ऐसा फैमिलीज के साथ। कॉन्सेप्ट कुछ दिनों में बहुत बदला है। बड़े होटल्स के अंदर वो सेम आप अपनी सोसाइटी में चले गए हैं, दो दे आर गुड फॉर बिजनेस पर्पस के लिए बड़े होटल्स ही चाहिए। तो जैसे आप अपनी सोसाइटी में चले गए, यू हैव अ गुड लुक ऑफ योर सोसाइटी, बट वाई पीपल आर प्रेफरिंग होम स्टेज, छोटी प्रॉपर्टी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वहाँ पे उनको ना एक अपनी शांति मिलती है, दे फील एट होम, कि वहाँ पे
उनको घर जैसा माहौल मिलेगा। घर जैसा ही होता है, मतलब रूम्स हैं बिल्कुल and- घर जैसा ही होता है, और फैसिलिटीज वही होती हैं जो एक बड़े होटल में मिलती है। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो होम स्टे है वो दूसरे होम स्टे से कैसे डिफरेंट है? देखिए, जितने भी होम स्टे हैं या होटल्स हैं, सब बहुत ही पैशन से बनाते हैं, और हर एक होम स्टे या होटल की एक अपनी एक यूएसपी होती है। हमारी यूएसपी कह लीजिए या फिर दूसरों से अलग कह लीजिए, क्योंकि एक तो हम खुद वहाँ पे अपना पैशन जो है ना वो हमने वहाँ पे बनाया। वहाँ पे कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं था। एवरीथिंग, एवरी डिज़ाइनिंग जो भी हमने करी, जो हमने 60 साल के अंदर या 55 साल में जो हम घूमे हैं, होटल्स में गए हैं, फ्रॉम ढाबा टू 7 स्टार होटल्स में हम रुके हैं, तो क्या हम चाहते थे कि अगर हम कहीं जाएं तो क्या चीज़ हमें पसंद आएगी, तो हमने वो सारी चीज़ें क्रिएट करना वहाँ पे Start किए। क्रिएट करी है पूरी। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। ऑन वन साइड इट इज़ वन, वी कॉल इट वन हिल्स। सो Okay. वन मीन्स One एक hills. फुल साइड वन है, और सामने नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं, तो देयरफॉर वी कॉल इट वन हिल्स। ओके, नेम गिवन बाय माय सन, वन हिल्स। वन हिल्स। So we are very close to nature, and the services which we provide, we don't think they are a customer to us, because we made it as if we want ourselves after 60 retirement, we want our engagement. So whosoever the guests come with us, they come as a family, and when they reach the places or on place, one, it's very convenient from Delhi. It is just 5 hours from Delhi. Secondly, either rainy season or any season, roads are not blocked. Oh, A person can reach very easily. All the 4 weathers, you will enjoy it. Now since it's a rainy season, आप नहीं मानेंगे कि इतना खूबसूरत हमारा जो कोटाबाग एरिया है, इतना खूबसूरत हो रखा है इस टाइम पे कि रेगुलर 2 दिन 3 दिन रेन चल रही है, और ड्यू टू दैट इट्स ऑल ग्रीन। और वहाँ पे जो है ना फॉल जो है हमारे जी। से करीब आधे किलोमीटर के बाद बहुत अच्छे फॉल पहाड़ों से गिरते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ जंगल है। और यही चाहिए होता है एक फैमिली को एक या फिर family फ्रेंड्स को। को अगर जाना है तो यही व्यू चाहिए होता है। शायद अब जो लोग बारिशों में आ रहे हैं, जी। दे हैव नॉट सीन रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। दिल्ली में थोड़ी होती है फिर रुक जाती है, ह्यूमिडिटी वाली होती है। ह्यूमिडिटी वहाँ वाली तो- होती है। दे स्टार्ट डांसिंग इन द रेन, Yes. दे एंजॉय इन द रेन। सो बेसिकली दे हैव कम फॉर enjoy the रिलैक्सेशन। view, yes. तो वो उस वजह से वहाँ पे जो है ना हमारी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, और हम जी। उनको ऑर्गेनिक खाना, क्योंकि हमें शौक है, That's वहाँ पे great. अपनी सब्जियाँ उगाते हैं हम, जी। चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, स्विमिंग पूल है वो हमारे पास। अच्छा, सो दे अच्छा। एंजॉय द कंप्लीट प्रॉपर्टी, एंड इट इज जस्ट 1 hour फ्रॉम नैनीताल। Oh, Other USP, they start in the morning and they come back in the night. कैची धाम, अपना ये नैनीताल, भीमताल सब भीमताल। कवर करते हुए they come back in the night. So that makes it more convenient to them. yes. सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ऑडियंस को हेल्प करेगा। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है, जी। तो पीछे के सालों में आपको जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हर बिजनेस के अंदर आते हैं। जी बिल्कुल। हॉस्पिटलिटी लाइन के अंदर बेसिक जो चैलेंज है दैट इज मार्केटिंग, यानी कि अपनी प्रेजेंस, हाउ यू शो योर प्रेजेंस टू द ऑडियंस। प्रीवियसली इट वी वर डिपेंडेंट ऑन ट्रैवल एजेंट्स, नाउ द सोशल मीडिया हैज कम, right? Yes. Every young generation or so everybody goes on the Google and search कहाँ हम भी want to Me go to too, Jim me Corbett, too. you too, everyone. Yes. So now to show your presence on Google, Instagram, LinkedIn, there are a lot of medias have come. So you have to upgrade yourself. Exactly. आज की तारीख में हमें नई टेक्नोलॉजीज के साथ में चलना जुड़ना पड़ेगा. पड़ता है। जी जी बिल्कुल। You cannot depend on travel agent only. Yes. It takes 1 year or 1.5 year. उसके बाद आपके पास रिपीटेड, सी दैट डिपेंड्स ऑन योर सर्विस. जी। जैसे हमारे पास रिपीटेड रेफरल, ये कस्टमर्स आने आते लगते हैं. हैं। तो जी, जी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हो गया जी। कि सोशल मीडिया के अंदर आपको एक्टिव रहना रहना पड़ेगा. है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जी। और अब होटलियर, he can manage a hotel, he can build a hotel, but he is not from IT. How to bring his property in the limelight of everyone. जी।
That is the main challenge. And the second challenge is the sustainability of staff. और challenges जो हम लोग होटल लाइन फेस कर रही है वो है staff, retaining of staff, a trained staff. Yes, exactly. So what happened कि अभी तक एक जिसे कहते हैं कि हर इंडस्ट्री जो है ना वो उसके अंदर आपको टेक्नीशियन IITians ये मिल जाते हैं, बट इन होटल लाइन वी हैव टू ट्रेन देम सिंस इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री एंड टू गेट अ स्टाफ एंड इफ ही लीव्स अस विद इन अ शॉर्ट टाइम, सो व्हाट हैपन कि वी हैव टू ट्रेन द स्टाफ. These are the main challenges which we have nowadays. Basically, not from last 16 years, I've seen that we have to make a lot of things for the staff so that they get retained with us. So staff is one. Marketing is the second. Yes. The third is the visibility and the price. Okay. Now, in case on our tariff price, we have to nearly spend about 40 to 55% commission. Somewhere in the tax, luxury tax, OTAs, we have to pay them somewhere Yes. 15%, somewhere 20%, somewhere travel agent, we have to pay lot, Exactly. right? And taxes. So what happened कि the customer, at last the customer is paying. जो traveler है वो pay करता है. Okay. सो जो प्राइस हाइक टैक है वो कंपैरिजन में बढ़ जाता है. जी. उसके बाद प्रॉब्लम आती है एक सबसे बड़ी कि आज की तारीख में सब सोशल मीडिया पे जी है. जी जी द रैंकिंग जी. रैंक अच्छी होनी रैंकिंग चाहिए. Exactly. रैंकिंग यू हैव टू मेंटेन योर रैंकिंग एंड Reviews. इन दैट केस समटाइम वी से कि समटाइम मे बी सम वे और द अदर somebody for his own personal interest gives you a low rank. So I always say to the travelers, please don't consider one or two bad reviews. Go and see the maximum reviews. If the maximum reviews are good, go to that property. Yes. So these are the challenges basically we are facing. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर से कि आप अपने होम स्टे को इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल बनाने में क्या करते हैं? देखो इट इज़ बिट डिफिकल्ट. एक ही फेस हम करते हैं वो है पॉलिथीन. ओह. We try our level best to make it eco-friendly. Whatever the toiletries we are using in the toilets, it is all made of bamboo. That's And great. it was a company recently launched. We took all the items of bamboo, slippers, all of bamboo. We don't use plastic bottles. We give it in glass. In glass, we give water, so that we give RO water or whatever the water is. जितना भी हमारा किचन का वेस्ट होता है जी. वो हम कंपोस्ट बिन बना रखा है. तो व्हाट वी डू कि वी ऑल पुट दैट एंड वी मेक इट अ मैन्योर कि हम उसको यूज़ करें अपने खेतों में. सेकेंडली वी रिक्वेस्ट ऑल आवर गेस्ट कि सिंस वी आर इन द जंगल, इन केस द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, तो जनरेटर हमें चलाना पड़ता है. जी. तो हम ये कहते हैं कि 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जब तक आपको फील हो, हमने इन्वर्टर लगाए हुए हैं जी. कि जनरेटर का यूज़ कम से कम करें ताकि पोल्यूशन ना हो. क्योंकि आप उस एरिया में आएंगे तो अगर एक गाड़ी भी निकलती है उसका पेट्रोल का धुआं भी हमारे को महसूस होता है. तो हम जी. एक वो चीज़ करते हैं. दूसरा, जितना भी हमारा वेस्ट कचरा है बाकायदा MCD की गाड़ी में ही हम उसको, ये नहीं कि हम कहीं फेंक देते हैं, और उसको हम उनकी गाड़ियों में ही भेजते हैं ताकि वो रीयूज़ हो सके. जी जी जी. सेकेंड, हमारे यहाँ पे हम चूल्हे की रोटी बनाते हैं तो उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि लकड़ी बहुत कम करें. जो गाय का गोबर होता है उससे जो हम उपले बनाते हैं हम उसका इस्तेमाल करें. जी. और इस चीज़ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, वी प्रोवाइड देम अ बैग. जिम कॉर्बेट में एक वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक बैग बनाते हैं और वो उसको बेचते हैं. दैट इज़ वन, दे अर्निंग. सेकेंडली, हम हर एक गेस्ट को ये कहते हैं कि अगर आप टूरिस्ट स्पेस पे आए हैं, डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड.
आप गाड़ी में भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो वेस्ट है आप उस पॉलिथीन में डाल दीजिए, जी, और जहाँ पे भी कोई ऐसी जगह मिलती है वहाँ जाकर उसको गेस्ट का भी इनको भी गेस्ट को भी करना चाहिए चीज़ कि वो भी सस्टेनेबिलिटी करें, वो भी प्लास्टिक्स ना यूज़ करें। ना यूज़ करें। और हम चाहते हैं कि वो भी नेचर से जुड़े। जी जी हमारा मेन पर्पस है कि लोगों को नेचर के साथ में जोड़ना। जी देखिए, जब आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे आप उससे प्यार करेंगे, बिल्कुल। जब आप उससे प्यार करेंगे तो आप उसकी केयर करेंगे, जी जी जब आप उसकी केयर करेंगे तो वो जीवित रहेगी चीज़। तो True. यही चीज़ हम लोगों को भी या कई प्लेटफॉर्म पे मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले नेचर को बचाइए। हम जिस नेचर को देखने जा रहे हैं उसको गंदा ना करें। जी जी बिल्कुल। अगर आप उसको गंदा करेंगे वो डिस्टर्ब होगा, और जब नेचर डिस्टर्ब होगा तो वो होगा जो कोरोना में हुआ, कि हम लोग घर के अंदर बंद थे और नेचर हमारा हंस रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोरोना में कोई जानवर बीमार नहीं हुआ, किसी टाइगर को कोरोना नहीं हुआ, किसी हाथी को कोरोना नहीं हुआ, किसी डियर को कोरोना नहीं हुआ, किसी बर्ड को कोरोना नहीं हुआ, दे वो फ्री। तो ये जो चीजें हैं कि इको फ्रेंडली बनाने में जितना कम से कम आप पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक का प्लास्टिक यूज तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। हम लोग, मैं आपके साथ हूँ इस चीज में। हम लोग बाहर जाते हैं तो आप हमारी गाड़ी में 2 चीज मिलेंगी आपको। एक बैग कपड़े का हर गाड़ी में मिलेगा, कि कहीं जा रहे हैं तो हम वहां से पॉलिथीन के बजाय बैग ले जाएं और बैग में सामान डाला के ले आए। सेकेंडली, एक किट हमारे यहाँ रहती है, दिस इज आर्ट ऑफ दिस वन, कि एक रुई और एक पट्टी। अच्छा। वो हम गाड़ी में इसलिए रखते हैं कि जब हम ट्रैवलर हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट मिल जाता है, और टाइमली अगर हम वो रुई से और पट्टी से हम अगर वो ब्लड को रोक दें तो उस आदमी की जान बच सकती है टिल द एम्बुलेंस कम। सर, जो आप ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है जो सबको करनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ नहीं जाता। एक आप रुई और एक पट्टी जो होती है वो रख लीजिए अपनी गाड़ी में। कोई भी एक्सीडेंट देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए सबसे पहले रुई लगा के उसको पट्टी बांध दीजिए, उसका ब्लड रुक जाएगा। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादातर फेटल एक्सीडेंट जो होते हैं वो ब्लड लॉस की वजह से डेथ होती है, और अगर वो ब्लड रुक गया, इन दी मीन एम्बुलेंस आती है, या इवन आपकी गाड़ी में आप ले जा सको तो उसको बिठा के नेक्स्ट किसी मेडिकल शॉप पे या हॉस्पिटल कोई हो तो वहाँ पे आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। सो दिस इज द वन। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अपने गेस्ट को टॉप नॉच एक्सपीरियंस कैसे देते हैं, क्या एफर्ट करते हैं आप? देखिए, इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, अगर हम खुश हैं जी, और हम अपने गेस्ट को देख के खुश हैं तो हमारा गेस्ट हमें देख के खुश है। बिल्कुल। हम अगर उसको एक मेहमान की तरह अपने यहाँ पे रखेंगे, जैसे हमारे गेस्ट आते थे पहले, कि हम उनका इंतजार 2 दिन पहले से करते थे कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, आज हमारी चाची जी आ रही है, आज मामा जी आ रहे हैं, आज फूफा जी आ रहे हैं, तो वी हैड दैट, मतलब एक खुशी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो सिमिलरली वी कंसीडर कि हमारे गेस्ट आते हैं तो वी स्टार्ट गाइडिंग देम फ्रॉम द दिल्ली और विच एवर द प्लेस। जब वो स्टार्ट रहते हैं उसके बाद वी आर रेगुलर इन टच विद देम, क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल आल्सो मिसगाइड, जी, तो वो सही रास्ते पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और फिर जब तक वो हमारे होटल पहुंचते वी आर इन टच विद देम। उसके बाद जब होटल में आए थे तो रिसोर्ट पे आते तो वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे रिश्तेदार आ गए, तो हम उनको एक स्पेस भी देते हैं, क्योंकि वो इतनी अपना दे वांट टू एंजॉय देमसेल्फ आल्सो, तो हम उनको एक स्पेस देते हैं, लेकिन उनको बोर नहीं होने देते। हम उनको बिल्कुल बोर नहीं होने देते। ये हमारी एक वो होती है कि अगर गेस्ट है तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो हम उनका ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग लंबा ट्रैवल करके आते हैं और बीमार हो जाते हैं, हेडेक हो गया, या फिर कईयों को जब वोमिटिंग होने लगती है पहाड़ में, तो उनके लिए हम लोग बैकअप फर्स्ट एड किट रखते हैं कि कोई ऐसी बात है तो उनको कहीं जाना ना पड़े, हम पहले उनको फर्स्ट एड किट देते हैं। होम स्टेज में, होटल्स में मेडिकल किट होनी चाहिए, बिल्कुल मैंडेटरी होनी चाहिए। और सेकंड, वो एक्सपायरी ना हो, ये ना हो कि पुरानी रखी हुई है और वो एक्सपायर हो गई, तो वो चीज़ हम उनका ख्याल रखना चाहिए। फिर उनको जो हमारा एरिया है उसके बारे में हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। We just tell them कि these are the places. In next day when you are staying here, you can go to Nainital, you can go to Corbett Fall, you can go to museum, और जो भी हेल्प उनको लोकल में हमसे चाहिए होती है हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। So this is the way we respect our guests and we love them
ये काफ़ी And- अच्छे एफर्ट्स हैं जो आप करते हैं एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, मुझे ये बिल्कुल लगता है। करनी चाहिए। जी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आजकल की यूथ है, जैसे मैं भी हूँ, तो आजकल की जो यूथ है तो वो जैसे अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा, या क्या शुरू के पॉइंट्स है जो उनको करने चाहिए? देखो, मेरे अपने 16 साल का एक्सपीरियंस इस लाइन के अंदर, भले ही मैंने छोटे होटल को ही वो करा है, बट मैं बहुत सी सोसाइटी इसमें जॉइन रहता हूँ। अगर कोई नॉलेज मुझे मिलती है तो मैं उसको ग्रैब करता हूँ हॉस्पिटलिटी लाइन के साथ। जी। देखिए, आज क्या हो गया, एक ट्रेंड बन गया कि वहाँ पे होटल चल रहा है, इनकम होएगी, एक होटल बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस तो करनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले वो जिस जगह पे लैंड सोच रहे हैं लेने की, सबसे पहले गवर्नमेंट एजेंसीज की और उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको समझने चाहिए। समझनी चाहिए। जी। अगर आप मान लो हिमाचल में बना रहे हैं या उत्तरांचल में बना रहे हैं या गोवा में बना रहे हैं, सबसे पहले वहाँ के रूल्स रेगुलेशन टुवर्ड द होटल लाइन या फिर रिसोर्ट, उनके ज़मीन परचेज करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग इस चीज़ में गलत मिसगाइड हो जाते हैं, ज़मीनें परचेज कर लेते हैं लेकिन होटल नहीं बना पाते, और ज़मीनों में भी कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले आप जब जहाँ पे आपको बनाना है वो उस एरिया की पूरी लीगलिटी आप चेक करें, क्या रूल्स हैं बनाने के, क्या नहीं है। क्योंकि उसके बाद आजकल की यूथ जो है वो थोड़ा जल्दबाजी में बिजनेस स्टार्ट कर देती है, बट फिर उनको नहीं पता होता नहीं कि पता क्या होता। रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो जी। बाद में पता चलता है, फिर तब वो तक क्या लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट फिर हो उनका। चुकी है, लॉस हो एग्जैक्टली चुका होता है। वही। सेकेंडली क्या है कि होटल इंडस्ट्री वैसे बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट सिंस इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। यस। इट्स नॉट वन टाइम प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोडक्ट कि आपने खरीदा, पसंद नहीं आया, जिसने दूसरा ले लिया, वो नहीं। देखिए, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। आपका अपना पैशन होना चाहिए कि आप एक चीज़ बना रहे हैं होटल लाइन, तो उसका एक पैशन होना चाहिए कि क्योंकि होटल लाइन में भी 3-4 टाइप के अब बिजनेस हो गए हैं। लाइक वन इज बिजनेस होटल लाइक इन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, एक हो गया लेजर होटल हो गया, एक आज की तारीख में ट्रेवल्स की डिमांड क्या है। आज जितने भी लोग हैं 90% वो लोग ओ बीच डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, जी। क्योंकि शहरों में तो वो रह ही रहे हैं उसी नॉइज पोल्यूशन में, वही चीज़ें। तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि वो अगर होटल बनाए कहाँ पे बनाए, जी। देन दे शुड लर्न अबाउट द ऑल दी डिफॉल्ट, जितने भी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी वेल वर्स्ड अबाउट दैट कि भाई अब जो है ना हम होटल बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम Face कैसे करनी है। फेस करेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि मेक अ होटल और वो होटल चल गया, मतलब ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ही होगा या फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब डिसएडवांटेज भी देखनी रिस्क भी चाहिए, है, risk भी डिसएडवांटेज देखनी बहुत है। अगर हम मान लो आप खाली होटल, मैंने आज हम लोग जो है ना कम से कम भी नहीं तो 500 होटल्स की कम्युनिटी है, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। आई विल टेल यू अबाउट दैट। सी, होटल बनते हैं, बंद होते हैं, लीज पे जाते हैं, फिर उसके बाद लीज से 4 साल 3 साल के बाद वापस आते हैं, फिर दोबारा एक लीज किसी को और को लीज पे देने की कोशिश करते हैं। तो बेटर मैं ये सजेस्ट करूंगा आप इतना ही बड़ा होटल बनाएं जितना कि आप मैनेज कर मैनेज कर सके। बिल्कुल। इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस होटल, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, और कई होटल बना सकते हैं आप। तो दिस इज बेसिकली कि भाई कोई भी आदमी अगर बनाना चाह रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसका पैशन होना चाहिए। अब लाइक इट वाज आवर पैशन कि जंगल में रहना है, तो हम रह भी रहे हैं वहाँ पे और अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और गेस्ट को भी एंटरटेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो कवर करने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि ऐसा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो आपका कोई गेस्ट के साथ जो आप शेयर करना चाहे ऑडियंस के साथ, या कोई फनी इंसिडेंट भी हो? इट्स नॉट फनी एक्चुअली। हमारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वैसे प्रॉपर्टी बड़ी है लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमने 4 रूम बनाए हुए हैं और ऑल अदर फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, सब कुछ है। वन ऑफ आवर गेस्ट बुक्ड अ होटल फॉर 3 days एंड वी डिडंट न्यू कि व्हाट इज द पर्पस। वी थॉट देयर फैमिली आएंगे, एंजॉय कर रहे हैं अपना, जी, जी। वो करेंगे। वी केम टू नो दैट कि
उनके बच्चे का फर्स्ट एनिवर्सरी, and he was a big shot. He could have gone to any Taj or any big property, and he booked our property कि वो सिर्फ वो अपनी फैमिली के साथ they wanted to enjoy कि हम साथ, और फर्स्ट एनिवर्सरी बच्चा भी उनका 1 साल का था। अच्छा। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने हमें बताया वी आर इन जंगल, तो उन्होंने कहा भी कल बच्चे की एनिवर्सरी है, विद इन 1 day वी अरेंज एवरीथिंग फॉर देम, लाइव पार्टी, डेकोरेशन, और उनके लिए करीबन 30-40 किलोमीटर पे अच्छा केक हमारे वहाँ से 30-40 हलवानी है वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से उनको केक मंगाना, दे वर सरप्राइज्ड। जैसे एक शादी होती है ना कि भाई कहता दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, उनकी वरमाला पहनाई जा रही है, उनका केक कटिंग हो रही है, रिंग सेरेमनी, हमने उनका मतलब टोटल उसी हिसाब से करा। एक छोटी सी प्रॉपर्टी में दे वर सो थ्रिल्ड कि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, एंड वी वर, हम उनसे ज्यादा खुशी हुई कि हम ऐसा कर पाए, गेस्ट की डिमांड में हम ऐसा कर पाए। और जब हमने वो फोटोग्राफ्स, वीडियोस वो सब देखी तो वी वर अमेज्ड कि यार इतना बढ़िया मतलब फंक्शन हुआ वो। तो दैट इज द वन इंसिडेंट कि जो हमें बड़ा अच्छा लगा, और उसको करने में और अच्छा लगा कि एक एक चीज को फिर जोड़ना, भाई तुम वहाँ भाग के वहाँ से ये लेके आओ, ये लेके आओ, कहीं से फ्लावर्स आ रहे हैं, कहीं से केक आ रहा है। तो इवनिंग जो उनकी थी वो इवनिंग पार्टी, दैट वाज फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग। तो सर ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का, उसके बारे में आप बता सकते हैं एक बार ऑडियंस को? सी, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स मेरा ये मानना है कि टुडे द टाइम हैज कम एंड पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आप देखेंगे कि आज का वक्त स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आ गया। जी बिल्कुल। एंड हम लोग स्पिरिचुअलिटी को धर्म से जोड़ देते हैं, रिलीजन नो, इट इज नो वेयर कनेक्टेड विद रिलीजन। ओके, अब मान लो सपोज इट वॉज माई थिंकिंग कि पीपल फ्रॉम मेट्रोपोलिटन सिटीज, कंक्रीट जंगल, परेशान हैं, जो वर्ड यूज करते हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक्चुअली तो कोई वर्ड है नहीं, ये हमारे क्रिएटेड है, सब खुद के क्रिएशन है। हम बाहर निकल रहे हैं, लाइक सपोज दे आर कमिंग टू आवर होटल, और किसी भी होटल में जा रहे हैं, तो उनका 2 पर्पस है। एक तो बिजनेस से किसी चीज को अटेंड करने जा रहे हैं, सेकेंडली वो इस हेक्टिक लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। सो वी आर द वन कि जहाँ पे वो पीसफुल एरिया है, होटल्स है, वहाँ पे आजकल रिट्रीट्स हो रही हैं। तो इस वजह से मैंने प्लान किया कि यहाँ पे हम योगा, मेडिटेशन, बिकॉज आई एम अ विपासना साधक, आई एम अ रेकी मास्टर, एंड आई माई सेल्फ डू ऑल दिस स्पिरिचुअल थिंग्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साउंड हीलिंग। सो आई एम अ लर्नर बेसिकली। तो मैं ना हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ, और मैं सीखता रहता हूँ। तो मैंने वो चीज़ नोट की कि जब बाहर आ रहा है आदमी, तो किस लिए आ रहा है? वो पीस के लिए आ रहा है, पीस के लिए आ रहा है, नेचर से जुड़ने के लिए आ रहा है, शांति से बैठने के लिए आ रहा है। तो क्यों ना हम उनको फिर, और उनकी जो माइंड है उसको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दें, उनकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब के बारे में उनको बताएं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने 60 साल में वो अचीव किया जो हम चाह रहे थे, तो वाई कांट जो हमारी नई जनरेशन है वो उस चीज को क्यों अचीव नहीं कर सकती? तो देयर इज समथिंग माइंड। सो इस वजह से हम स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे आ रहे हैं, धार्मिक रिट्रीट नहीं। मैं भी बिल्कुल आऊंगी, आप जब स्टार्ट करेंगे तो आई विल आल्सो विजिट। सो थैंक यू सो मच सर, मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप आए हमारे डिजिटल संपर्क के पॉडकास्ट में। एंड अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और सजेशन लिख सकते हैं आप नीचे। थैंक यू सो मच।